हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप किस तरह से एआई का यूज करके टेक्स्ट से इमेज को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देख रखा है तो मैंने उसमें एक वेबसाइट को कवर किया था, जो एआई की वेबसाइट थी उसको कवर किया था, जिससे आप टेक्स्ट के थ्रू इमेज को जनरेट कर सकते हैं। और मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू इमेज को भी जनरेट करके दिखाया था। आज हम इसमें एडोबी फायरफ्लाई की जो वेबसाइट है उससे हम इस इमेज को जनरेट करके दिखाएंगे, यानी कि आप किस तरह से टेक्स्ट से इमेज को जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ करो आपको कोई इमेज चाहिए आपके यूट्यूब वीडियोज़ के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, आपको कोई इमेज चाहिए और वो इमेज आप इंटरनेट पर सर्च किया आपने, पर आपको वो नहीं मिली, क्योंकि आप जो इमेजिन कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि वो इमेज आपको मिले। तो ये जो एआई वेबसाइट हैं वो आपकी इमेजिनेशन को इमेज में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी कि आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको टेक्स्ट में बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसी ऐसी चाहिए, तो वो आपको इमेज के फॉर्म में जनरेट करके दे देगा। तो हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं कि हम कैसे इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उस वेबसाइट से भी आप इजीली बना सकते हैं और इस वेबसाइट से भी आप इजीली बना सकते हैं। जो एआई वेबसाइट हैं इसको इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो जैसा कि हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं और आपको यहाँ पर सर्च करना है अडोबी फायरफ्लाई, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह की वेबसाइट आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो आपके सामने ओपन हो रहा है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। तो आप इंडिया से यूनाइटेड जहाँ भी हैं, अब यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हम कट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप करेंगे तो आपका देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जनरेटिव एआई, फायरफ्लाई, इन्फोडक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखो, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट टू इमेज, यानी कि आप टेक्स्ट देंगे और इमेज को जनरेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप जनरेट फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट टू इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है जनरेटिव रिकलर, 3D टू इमेज, और आगे ये आपका ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, आज हमको सिर्फ इसी भी चीज़ को ही क्या करना है, जानना है। आगे हम और भी सभी ऑप्शन को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो हम चलते हैं इसमें क्रिएट विथ फायरफ्लाई, बस पर आपको क्लिक करना है। नहीं, आपके मैं इसके पहले बता दूं कि अगर सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे साइन अप करने के, ठीक है। तो आपको साइन अप कर लेना है अपनी जीमेल से, फेसबुक से, जिससे आपको करना चाहें आप उससे साइन अप कर लेना। इसके बाद आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ गया है प्रमोट, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको प्रमोट दीजिए, आप जिस भी इमेज को यहाँ पर जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट टू इमेज, तो आप जिस भी इमेज को जनरेट करना चाहते हैं यहाँ पर उसको टेक्स्ट दीजिए, वो यहाँ पर जनरेट कर देगा। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन हो सकता है कि आप सोच सकते हैं कि मुझे इंग्लिश ही नहीं आती, तो मैं यहाँ से अब कैसे जनरेट करूँ। मुझे हिंदी आती है, उर्दू आती है, कोई और लैंग्वेज आती है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती, तो हम इसको किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी टू इंग्लिश, या आपकी कोई और लैंग्वेज है तो आप उसको उसमें कर सकते हैं, आपको उर्दू टू इंग्लिश जो आपको चाहिए। फिर आपको यहाँ पर इंटर को प्रेस करना है और आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको जो इमेजिनेशन है, जिस तरह की आप इमेज चाहते हैं, अब आप यहाँ से पर फिल कर दीजिए। तो हम यहाँ पर फिल करते हैं। तो जैसे कि हमारी कोई इमेजिनेशन है कि जैसे कि आगरा के सामने कोई समुद्र नहीं है ना, आगरा के सामने कोई समुद्र नहीं है, पर हमारी इमेजिनेशन है कि हम चाहते हैं कि आगरा जो हमारा ताजमहल है उसके सामने एक समुद्र हो और उसमें कई सारी शिप जो हैं, जहाज़ हैं, वो तैर रहे हों, ठीक है। तो ये हमारी इमेजिनेशन है। तो हम इसको यहाँ पर फिल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इमेज को जनरेट करता है। तो हम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर कि आगरा के ताजमहल के सामने समुद्र का नज़ारा और उसमें तैरते हुए जहाज़, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया आगरा के ताजमहल के सामने समुद्र का नज़ारा और उसमें तैरते हुए जहाज, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश में उसने लिख दिया, तो हम इसको करेंगे कॉपी। इस पर आए, हमने किया इसको कॉपी। अगर आपको डायरेक्ट इंग्लिश आती है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश वहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये हमने नेक्स्ट आपको बताया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको यहाँ पर लाकर यहाँ से कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे जनरेट। जनरेट पर हमने क्लिक कर दिया, तो अब वो उस इमेज को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एक कुछ समय लेगा उसको इमेज को जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो प्रोसेस लेगा और इसको इमेज को जनरेट करेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये इमेज को जनरेट करता है। अगर आपकी नेट की स्पीड हाई होगी, बहुत ही फास्ट होगा, तो ये हो सकता है बहुत ही जल्दी इसको
वो कर दे। तो आप देख सकते हो कि इसने इमेज को जनरेट करके हमें दे दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज है। ये हमारा क्या बोल दिया इसने, आगरा का ताजमहल बना दिया और उसके सामने उसने समुद्र को ला दिया। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, समुद्र नहीं है आगरा के सामने, लेकिन उसने इमेजिनेशन को रियलिटी में चेंज कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने आगरा का ताजमहल बना दिया और यहाँ पर ये इमेज को बना दिया। ठीक है, आपको समझ आया किस तरह से। अब आप यहाँ से आप, और इसमें ऑप्शन भी है यहाँ पर, अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है तो आप यहाँ पर कई सारे चेंज हैं। तो आप आपको अगर यूट्यूब साइज चाहिए यानी कि वाइड स्क्रीन चाहिए तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको विजुअल इंटेंसिटी जितनी चाहिए आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपको फुल चाहिए और यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको जितनी चाहिए आप इसको फुल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट भी हैं कई सारे, आप यहाँ पर इफ़ेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कुछ इफ़ेक्ट। जैसे मैंने ऑल पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे इफ़ेक्ट आ गए। अभी ये हमारे पास नॉर्मल आई है, पर हम जिस इस तरह इफ़ेक्ट को यूज़ करेंगे, जैसे हमने इस इफ़ेक्ट को यूज़ किया यहाँ पर। अब हमने बोल दिया कि जनरेट, हमने जनरेट पर क्लिक कर दिया। अब आप देखना है किस तरह की इमेज हमारे सामने जनरेट होकर आएंगी। इस इफेक्ट का यूज होगा उस इमेज में और उस इमेज को यहाँ पर जनरेट किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइन अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है ना। तो इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो हमारी इमेज जनरेट होगी वो इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जनरेट होगी। देखो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, ताजमहल के अंदर से ही समुद्र का व्यू बना दिया। ठीक है, तो आप जिस वाले इफेक्ट को यहाँ पर चूज़ करेंगे, जो भी इफेक्ट को आप चूज़ करें, जैसे मुझे इस तरह का इफेक्ट चाहिए और मैंने देखो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इस वाले इफेक्ट में चाहिए, मैं यहाँ पे जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ और वो उस तरह की इमेज को जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब मैंने इससे पहले काफ़ी इसको यूज किया हुआ है, इसलिए इसने क्या बोल दिया कि अपग्रेड करें, यानी कि अब प्रो वर्जन में इसको अपग्रेड करेंगे तभी हम इसका यूज़ कर पाएंगे। यानी कि अगर फ्री वर्जन में इसको थोड़े ही क्या बोल सकते हैं क्रेडिट मिलते हैं जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कुछ टाइम वेट करते हैं और हम इसको यूज करना हमने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे एक नेक्स्ट इमेज को जनरेट करके देखते हैं। हमने अभी न्यू अकाउंट को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट इमेज, मतलब मल्टीपल ईमेल का यूज करके। ठीक है, तो हमने एक इमेज बनाना सीख लिया कि हम इमेज को किस तरह से बनाते हैं। हम दूसरी इमेज को इमेजिन करते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पर जो कुछ होना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ और सोचते हैं, जैसे कि हम समुद्र के बीच में एक सोने का बना टापू। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे कि श्रीलंका है ना, उसी तरह का हमें कोई टापू सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, अ, समुद्र के बीच में सोने का बना एक महल और उसकी छत पर खड़े बहुत से लोग। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको दे दिया कि समुद्र के बीच में सोने का बना एक महल और उसकी छत पर खड़े बहुत से लोग। ठीक है, हमने इसको क्या किया, इसको किया कॉपी यहाँ से और यहाँ से क्या उस पर गए और यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इसको यहाँ पर फिल कर दिया। फिल कर दिया, इसके बाद हमने क्या क्लिक कर दिया जनरेट पर। तो हमने जो भी टेक्स्ट दिया है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेज को जनरेट करेगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हैं, नेट के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर टाइम लेगा और इमेज को जनरेट करके आपके सामने दे देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो भी इसको टेस्ट दिया था उसने उस टेस्ट को इमेज में जनरेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये समुद्र है और समुद्र के यहाँ पर उसने बना दिया एक महल। अब इसने कई सारी इमेज को यहाँ पर दे दिया। देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समुद्र है और समुद्र के बीच में ऐसा एक्चुअल में कुछ है नहीं, पर इसने अपने जो आपने जो कुछ भी इमेजिन किया उसने आपकी इमेजिनेशन को इमेज के फॉर्म में वो कर दिया। अब आपके पास वो आता है समय कि आप उसको अब डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली जो एडोबी का फायर फ्री है, फायरफ्लाई है, ये फ्री वर्जन में कुछ ही क्रेडिट देता है आपको इमेज को जनरेट करने का। लेकिन अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगे और आपको बहुत ज़्यादा यूज हो तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं प्रो वर्जन के साथ और इसको परचेज कर सकते हैं। आपको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आपको जिस भी इमेज को डाउनलोड करना है, जैसे मुझे इस इमेज को डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक एरो का निशान बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड का आ रहा है, कॉपी लिंक, कॉपी इमेज, एडिट इन एडोब एक्सप्रेस में, सबमिट टू फायरफ्लाई गैलरी, जहाँ भी आपको करना है। जैसे हमें डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डोंट टू शो दिस अगेन पर करके और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जी क्या करेगा, इसको थोड़ा टाइम लेगा अप्लाई करने के लिए और इस इमेज को डाउनलोड कर देगा। तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो डाउनलोड होने के बाद हमारा एक जो स्कैनर लगा है इसको स्कैन कर लेगा कि उसमें कुछ है तो नहीं, और बाकी इसके बाद इमेज को डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, हमने इस इमेज को डाउनलोड किया, हम इसको ओपन करके भी देख सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है। अगर हम इसको ज़ूम करके देखें तो काफ़ी अच्छी बेस्ट क्वालिटी में दे रहा है हमें इमेज को ये, क्योंकि फ्री भी है और फिर भी काफ़ी अच्छी इमेज दे रहा है। आप देख सकते हैं कितनी मस्त इमेज लग रही है। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, आपको एक लाइक ज़रूर करना चाहिए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ छोटा, यानी कि बड़ा कर दिया मैंने। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ से आप साइज़ को देखो चेंज कर सकते हैं। आपको जो साइज़ चाहिए यहाँ पे साइज़ तो मैंने बता ही दिया, साइज़ क्या चेंज साइज़ किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और आपको जिस भी तरह की इमेज चाहिए तो आप यहाँ पर ऑल पर करें। आपको इफेक्ट चाहिए, जैसे कि मुझे कोई एक गाड़ी चाहिए जो एक एक्सपेंसिव हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो मुझे कोई यहाँ से इफेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई इफेक्ट मैंने इस बारे के यहाँ पर इस वाले इफेक्ट को मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पर इफेक्ट लग गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई एक लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ एक एक खाली रोड पर खड़ी कार, अ कार पार्क एम्प्टी रोड, ठीक है। मैं कॉपी किया है इसको और हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं फिल और यहाँ से हम किसी और इफेक्ट को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिस भी कलर के आप यहाँ पे चूज़ करोगे, आपको एडवांस ऑप्शन से कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो आप जिस भी तरह के इफेक्ट को चूज़ करोगे उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इमेज देखने को मिलेंगी। तो हम जैसे कि कोई इमेज यहाँ से कोई इफेक्ट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला इफेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से, उसमें ब्रोकन सेलेक्ट था तो शायद इसने ब्रोकन को वो कर लिया, ठीक है। हो सकता है कुछ इफेक्ट जो सही से वर्क ना करें, तो हम यहाँ पे जनरेट पर क्लिक कर देते हैं और वो उस तरह की इमेज को जनरेट करने के लिए क्या हुआ, प्रोसेस उसने चालू कर दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस करके देता है, हमें किस तरह की इमेज को जनरेट करके देता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जिस तरह की कार इससे जनरेट करवाई है उसने उस तरह की इमेज को यहाँ पे जनरेट कर दिया। हमने क्या बोला था यहाँ पर कि एक कार चाहिए हमें जो एक खाली रोड पर पार्कड है, ठीक है। तो उसने उस तरह की 4 इमेज को यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। अब हमें जिस तरह की कार हमें चाहिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। जिस तरह की हमें कार चाहिए हम यहाँ से उसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके आप जहाँ भी उसको चाहें यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। आप यहाँ पर सभी तरह के फ़िल्टर हैं, आप जिस फ़िल्टर को जैसा यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसी फ़िल्टर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इमेज का रिज़ल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको वो फ़िल्टर यहाँ पर यूज होगा, यानी कि वो इफ़ेक्ट आपके यहाँ पर यूज होगा और आप यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, इमेज को जनरेट कर सकते हैं उसी इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने ये वीडियो यहाँ पर यार डिफ़िकल्ट लगे या इससे आपको समझ ना आए तो आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, वो और ज़्यादा इजी है। इसमें थोड़ा और आपको समझ में आया, इसमें कम क्रेडिट मिलते हैं। पर जो पहले वाला वीडियो था हमारे उसमें काफ़ी सारे क्रेडिट मिलते हैं कि उसमें आप मल्टीपल इमेज को कई बार आपको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय, थैंक यू।